ओम शांति। आज हम करेंगे 31/5/1972 की मुरली। 31/5/1972 की भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट देवता बनने का पुरुषार्थ। तो अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करते हो। अपने अलंकार या अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन भी है ना, शिवमयी शक्तियाँ। तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है जो गायन है शिव शक्तिपन का। तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो या सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कभी इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो तो कभी भी दोनों की लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। कहावत भी है, 2 ही 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अष्ट शक्तियों में से अगर एक भी शक्ति की कमी है तो अष्टभुजाधारी शक्ति रूप का गायन नहीं हो सकता। तो सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति होके चल रही हैं, जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं। वहीं अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। तो इसमें बाबा कहते हैं, यदि भविष्य में इष्ट रूप बनना है तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। यदि हम इन 8 शक्तियों को धारणा में लाते हैं तो सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी 2 बातें? सदा अपने को यदि हम शिव शक्ति या अष्टभुजाधारी समझते हैं तो एक तो साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन का अनुभव करेंगे। एक साथी दूसरा साक्षी, ये दोनों अनुभव होंगे। साथी अर्थात साकार में जैसे हमेशा साथ रहने वाला, और साक्षी अर्थात बिंदु रूप, बीज रूप स्टेज। तो और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। जैसे हम साकार में काम करते हुए बुद्धि हमेशा परम धाम में रहे, कंबाइंड स्वरूप। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है तो फिर कभी भी अकेलापन या कमजोरीपन का अनुभव नहीं होगा। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है, हाथ में हाथ है। गाया भी जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। साथ का अर्थ है बाबा का साथ, हमारी बुद्धि बाबा के साथ कंबाइंड रहे। और हाथ का अर्थ है कि हम उसकी श्रीमत को हाथ समझकर ही पकड़ के चल रहे हैं, सहारा। जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वह निर्भय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति या माया के विघ्नों से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करके सहज अनुभव करेंगे। इसीलिए चित्रों में भक्त और भगवान का जो चित्र दिखाया जाता है, स्वरूप दिखाया जाता है, तो हमेशा दिखाते हैं कि इष्ट देव का वरदानी हाथ हमेशा भक्त के मस्तक के ऊपर दिखाते हैं।
तो इसका अर्थ यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ दोनों होने के कारण सदा विजयी रहते हैं। कितनी भी कमज़ोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमज़ोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान हो, लेकिन साथी अगर शूरवीर है तो कैसा भी कमज़ोर में बल आ जाएगा, शूरवीर बन जाएगा। फिर कभी माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने या माया का सामना ना करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। बाबा साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना ले तो क्या कहेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़ के उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन यदि बच्चा ही बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, मूंझ जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। इस रीति से एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो, श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो या उलझन में आते हो, और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो तब उलझन में आते हो और कमज़ोर बन जाते हो। और माया भी बड़ी चतुर है। बाबा बता रहे हैं, जब हम श्रीमत को भूल जाते हैं तभी माया का वार होता है। माया हमेशा हमको अकेला देखकर ही वार करती है। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ दोनों छुड़ाकर अकेला बना देती है और फिर माया वार करती है। जैसे कोई दुश्मन होता है तो वह भी अकेला देखकर ही वार करता है। तो किसी न किसी युक्ति से पहले माया हमें अकेला करेगी, बाबा का हाथ और साथ दोनों छुड़ा देगी और फिर वार करेगी। तो अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं, बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दो और निश्चिंत हो जाओ, तो फिर सर्वशक्तिवान के हाथ में यदि हमारा हाथ है तो फिर माया क्या कर सकती है। माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कभी छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर चलो। जैसे भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो, तो बाबा हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं तो भटकना ही होगा। भटकना नहीं होगा तो और क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी हम स्वयं ही बनते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उनका कारण हम खुद हैं। हम हमारे दुखों का कारण किस प्रकार से हैं, इसके लिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्रों को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके दूर रख के फिर मैदान में आए तो उसे क्या कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यह संसार हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। तो इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने से पहले यदि हम अपनी अष्ट शक्तियों रूपी सामग्री को साइड में रख दें तो फिर कर्म कैसे करेंगे। तो जिस समय दुश्मन आता है उस समय हमें फिर वे शक्तियाँ याद आएंगी, फिर क्या होगा, हार हो जाएगी। तो सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं, सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को भूलो नहीं, बल्कि याद करके सो, साथ रख के सो। ऐसे नहीं कि जब कोई माया का वार होगा फिर बैठ के सोचेंगे कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही हम माया से हार खा लेंगे और समय बीत जाएगा। इसीलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए, सदा अलर्ट। और यदि एवर रेडी हम नहीं बनते हैं तो कहीं न कहीं माया धोखा खिला देती है। और धोखे का रिजल्ट फिर क्या होता है, अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हमारी कमज़ोरी ही कमी को लाती है, हमारी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपने में कमी नहीं है तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमज़ोरी
या माया या कमी नहीं आ सकती, क्योंकि बाबा ने हमें बेगमपुर का बादशाह बनाया है। यह इसी समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। जहाँ गम होता है वहीं पे तो हम बेगम बन सकते हैं बिना गम के। गम और बेगम की नॉलेज अभी है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास रहते, इसीलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। तो सदैव इसी नशे में रहो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं, क्योंकि बाबा ने बताया है सुख दुख, लाभ हानि, फिक्र बेफिक्र, शान परेशान, ये सारे अभी संगम के शब्द हैं। यहाँ पे परेशान है इसीलिए हमें शान में रहना, यहाँ पे दुख है इसीलिए हमें सुख में रहना है। तो हम सदा इसी नशे में रहें कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। जैसे बादशाह जो राजे लोग होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति से काम में नहीं लगाते तो राजाई की शक्ति को खो देते हैं और पद गवा देते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी तुम बेगमपुर के बादशाह हो, सर्व शक्तियों की प्राप्ति से संपन्न हो। तो यदि संग दोष या अन्य कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर यदि हम अपनी कोई भी शक्ति खो देते हैं तो जो बेगमपुर के बादशाह का नशा होना चाहिए वह गुम हो जाता है और वह बादशाह कंगाल हो जाता है, माया के अधीन हो जाता है, अपनी शक्तियों को गवा देता है। तो कहीं न कहीं कोई कर्मेंद्रियों के वश होकर हम अपनी कमजोरी को बुला लेते हैं। तो हम सदा अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं, इस स्मृति को कभी भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारते आए हैं कि सदा आपकी छत्र छाया में रहें। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई अच्छा साथी होता है तो वह उसके नशे में रहता है कि हमारी बैकबोन पावरफुल है, इसीलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। तो आप लोगों का बैकबोन कौन है, जरा यह विचार करो। जिनका बैकबोन सर्वशक्तिवान है, स्वयं परमात्मा है, तो उन्हें कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कभी खुशी की लहर कम नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। तो यह खुशी की लहरें जैसे सागर में लहरें उठती हैं, तो मास्टर सागर भी होना। फिर ईश्वरीय खुमारी या ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हैं, तब खुशी की लहर समाप्त हो जाती है, हल्की हो जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म अकेले में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है या कोई भी विकार के वश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प या कर्म कहा जाता है, वह अधिकतर अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई भी विकर्म या व्यर्थ कर्म बार बार हो रहे हैं तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। यदि कभी कभी चलते चलते उदास हो जाते हो तो इसका भी अर्थ है जब अकेलापन होता है तभी उदासी आती है। अगर संगठन हो और संगठन से प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है, बीज साथ है, बाबा बीज रूप है, तो बीज हमारे साथ है तो सारा वृक्ष साथ है, फिर उदासी की अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशानी की स्टेज पर पहुंच जाते हो। भलेवान का साथ भूलते हो तब निर्बल हो जाते हो। भलेवान अर्थात परमात्मा का साथ भूलते हैं तब निर्बल हो जाते हैं, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो जो भी कमजोरियां या कमी अनुभव करते हैं उन सभी का कारण क्या हुआ?
साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी हम स्वयं छोड़ देते हैं। समझे? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है और फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसी को हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? उसे मूर्ख कहा जाएगा। तो अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? यदि नहीं तो फिर बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। देखो बाबा की लास्ट लाइन कितनी पावरफुल है। यदि सार को अपने में समा लिया, बाबा बीज रूप हैं, बाबा सार हैं, तो यदि सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते। हम सदा बाबा के साथ रहने वाले और बाबा के श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर चलने वाले बेगमपुर के बादशाह बच्चों की बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हमें स्मृति रखनी है कि बाबा के साथ रूपी आशीर्वाद रूपी हाथ हमेशा अपने सर पे छत्र छाया की तरह अनुभव करना है और जो बाबा ने हमारे लिए मर्यादाएं या श्रीमत बताई हुई है उसको हमेशा हाथ पकड़कर, श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर चलना है। तो किसी भी शक्ति की, किसी भी प्रकार के गुण की कोई भी कमी हमें दुखी नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। हम सदा कंबाइंड रहेंगे। ये थी प्यारे प्यारे बाबा की आज की बहुत ही पावरफुल मुरली। सभी मनन करें और विचार करें अपने मन में कि कहीं हम परेशान तो नहीं हैं। यदि परेशान हैं तो इसका अर्थ है कि हम कहीं न कहीं बाबा का हाथ और श्रीमत से दूर जा रहे हैं। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।